हाँ तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें ये फिगर बना हुआ है, बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, जिसमें पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है और पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जरा देखो, पी क्यू ये है, पी क्यू कितना है, ये 24 है आपका, ठीक है। और पी आर देखो ये है, ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको पहले ये समझना है कि ये जो हिस्सा यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये किस टाइप का त्रिभुज है ये, ठीक है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, ये समझना है आपको। तो मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने ये वृत्त वाला चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि जब अर्धवृत्त हो, क्या हो, अर्धवृत्त, तो ये अर्धवृत्त है, देखो केंद्र से होके लाइन आ रही है ना, मतलब ये आपका क्या है, व्यास है, ठीक है। तो व्यास के सिरे जब कहीं परिधि पे आके मिलते हैं तो 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। इस बात को अपनी मर्जी से याद रखो, ये बुक में लिख के नहीं आएगा, ठीक। अर्धवृत्त के दोनों सिरे जहां पे आके मिलते हों वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यही तो निकालना है, ये इतना और ये इतने तो चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या आपको लगता है कि आधे वृत्त की मुझे जरूरत है? नहीं है ना? क्या मुझे इस ऊपर वाले वृत्त की जरूरत है? नहीं है। इसकी तो कोई जरूरत तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। चलो मैंने आधा वृत्त हटा दिया, इतने में हमारा काम हो जाएगा ना भैया। ये देखो इसी के अंदर है तो ना आपका ये छायांकित भाग। तो अगर ये समझो कि अगर हम इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज अगर निकाल लें तो छायांकित भाग नहीं मिल जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है कि आधे वृत्त, ये आधा वृत्त जो है मेरा यहाँ तक, ये आधा वृत्त ही तो है। अगर इस आधे वृत्त में से मैं ये त्रिभुज निकाल लूंगा तो क्या ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। बताओ जी, मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको ये त्रिभुज निकालना होगा, और जैसे ही त्रिभुज निकालोगे आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भैया, आधे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, आधे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे इसमें से, इसमें से आप ये वाला त्रिभुज माइनस कर रहे हो ना। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। बताओ, लिखो मत, समझ में नहीं आएगा भैया, क्योंकि लिखते जी जी कर रहे हो, लिखते भी जा रहे हो, ठीक है। जब लिखोगे तो ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, तब वहाँ रहेगा कि कितना लिखें, कितना हमने लिखा है। हम बराबर चल रहे हैं, पीछे हैं। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का खाली पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे वृत्त का आधा हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। कितना होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक भैया, बात समझ में आ रही है? अब ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया कितना, 1/2, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7। अब आर कितना है, आर नहीं पता है, आर नहीं पता है। आधार और ऊंचाई तो पता है, आर कहाँ से निकलेगा? जब मुझे ये पूरा पता चल जाएगा तो इसी का आधा ही तुम्हारी त्रिज्या होगी। बताओ कैसे पता करोगे? अगर ये त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर ये त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता भैया, कर्ण माने के, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का तो कोई मान है नहीं, लंब का कितना है? ये देखो 24, तो ये 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 24 को 24 से गुणा करोगे तो 576 आएगा, और ये 7 से 49, ये जोड़ोगे तो 655
625 आएगा। इसको जोड़ोगे अगर 625 आएगा, और 625 का जो वर्गमूल होता है भैया वो 25 आता है। 25 25 625। कितनी बात समझ में आई? 24 को 2 बार गुणा करोगे तो 576 आएगा, 7 को 2 बार करोगे 49 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल 25 आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 25 आएगा, लेकिन हमें तो आधा ही चाहिए ना, तो आधा मतलब 25/2, आधा मतलब 25/2। तो त्रिज्या कितनी मिल गई? 25/2। 25/2 2 बार क्यों लिखा मैंने? तो स्क्वायर लगाया। फिर -1/2, आधार कितना है? 7, और ऊंचाई 24। बताओ भैया, इतना सबको समझ में आ गया? अगर इतना आ गया तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। वहाँ 2 से काट दो 22 को, 11 आ गया। अब तो 7 से कुछ नहीं कटने वाला, ना तो 2 से कुछ भी कटने वाला है। तो ऊपर बचा 11 गुणे 25 25 625, और नीचे 2 दूनाई 4 माइनस 7 हाँ 2 दूनाई 4 7 28 माइनस यहाँ पे देखो 2 से 24 कट जाएगा, तो 12 गुणे 7 कितना होता है? 84। 12 7 84। अब देखो 11 गुणे 625/28 माइनस 84 आया। इन दोनों का गुणा करना है, 28 से भाग देना है, फिर 84 घटा देना है, वही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो जरा बताओ 11 का अगर गुणा करो तो कितना आएगा? 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 27, 2 आया 11 से 66 और 2 68/28 माइनस 84। कितना समझ में आया? अब 68 75 को 28 से भाग देना है। 68 75 में 28 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 28 दूना 56 होता है, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 28 दूना 56, 2 12, 1 उतार लो 7। ठीक है, अब ये जो है 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा ये। ठीक है, तो 5 बार में कितना हो गया भैया? 5 8 40, अब 5 दूनाई 10, 4 14 ज्यादा हो गया, 4 8 32, और 4 दूनाई 8, 8 3 11, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया, 1 उतरेगा अभी, 155 आया। 5 8 40 और 5 दूनाई 10, 4 14, और 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में। तो 5 बार में 140, 5 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर उतने तो जाएगा भैया। 5 बार तो 140, 1 0 आया, 1 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा? अब ये भैया 3 बार जा सकता है, 3 8 24, और 3 दूना 6 2 8, 3 बार। ठीक है, समझे? तो कितना आ गया? ठीक है, तो ये माइनस कितना आ रहा है आपका? ये 68 75 को 28 से भाग देने पे कितना आया? 245.53 और माइनस 84। ठीक है, तो जरा माइनस कैसे करते हो? 245.53 में से 84 माइनस करना है। ठीक है, पीछे 0 0 लगा लेंगे, नीचे डेसिमल होना चाहिए। 3 5 और 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 161। कितना आ गया? 161.53 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एंगल है जी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है, और वृत्त की त्रिज्या 7 और 14। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 वृत्त है ना जी, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो छोटा वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7। ठीक है, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये R2 मैंने मान लिया, ये कितना है? 14 से 14। ठीक है, और कोण कितना है? थीटा 40 है। इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो भैया, बनाना लिखना बाद में।
सर अभी नहीं आई, फिर से सर समझाइए। बन गया। अब देखो यार, तो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और ये यहाँ से आपका एक त्रिज्यखंड है। क्या ये त्रिज्या से बना हुआ जो हिस्सा होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हो ना। तो अगर ये त्रिज्यखंड है तो हमको ये इतने हिस्से का, ये जितना कलर्ड वाला देख रहे हो, सिर्फ इतने का एरिया चाहिए मुझे। तो इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा, फिगर में समझना। अगर हम इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से इतने में से तो हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग इस पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे में से ये इतना हिस्सा निकाल लें, मतलब बड़े त्रिज्यखंड में से ये छोटा त्रिज्यखंड अगर निकाल लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं चला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या है हमारा, ओ सी ए ओ, इतना पढ़ेंगे ना, ओ देखो ओ सी ए ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस छोटा वाला ओ डी बी ओ का क्षेत्रफल। बताओ बात समझ में आ रही है? सर एकदम आगे। बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है भैया, ये त्रिज्यखंड ही तो है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई। अगर हम बड़ा वाला निकालें तो रेडियस भी हमारा, त्रिज्या भी बड़ा वाला चाहिए, मतलब r2 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई r1 स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। बताओ जी सर। ठीक है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी, 40 रख दो, 40। एक काम करो, थीटा बटे 360 यहाँ भी है और थीटा बटे 360 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, इतना कॉमन कर लो। तो थीटा बटे 360 और पाई अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो जितना मैंने घेरा है वो बाहर चला गया, बचा क्या, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यही तो बचा। यस सर। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 40 और बटे 360 गुणे 22 बटे 7। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, r2 मतलब 14 का स्क्वायर माइनस r1 7 का स्क्वायर। बताओ ठीक। 0 से 0 काट दो, 4 9 36, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऊपर है 22, ऊपर कितना है 22, ठीक है, ये 22 हो गया। देखो ऊपर क्या बचा था, 22 और नीचे कितना है 9 गुणे 7 बच रहा है। यस सर। तो 9 सत्ते 63 हो गया। यस सर। ऊपर है 22, नीचे 9 सत्ते 63 हो गया। यस सर। यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है, चाहे 14 को 2 बार गुणा करो, 7 को 2 बार गुणा करके माइनस कर दो, चाहे तो फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस। कौन सा करूँ, यही वाला फार्मूला नहीं 2 बार गुणा करके 14 14 196। यस सर। 7 7 49 और 7 सत्ते 49। तो ये 22 बटे 63। चलो बताओ घटा के, 16 में से 9 गया, 7 8 में से 4 गया, 4 और 1 7 से कट जाएगा, 7 9 63 और 7 दुनाई 14, 7 इकन्नम 7। यस सर। 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। तो ऊपर बचा 22 गुणे 7, मतलब 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 15 154 बटे 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 इकन्नम 3। अब एक बचा, दशमलव लगाओ, 3 त्रिका 9, फिर एक बचा, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे आता रहेगा। यस सर। तो 51.33
वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक 14 है, तो क्या आपको ये आधा वृत्त नहीं दिख रहा है आधा वृत्त? तो अगर ये पूरा 14 है भैया तो आधा 7 नहीं मिलेगा यहाँ तक, मतलब इस अर्धवृत्त की मुझे त्रिज्या नहीं मिल गई 7। ऐसे इधर वाले अर्धवृत्त की भी त्रिज्या कितनी होगी, 7। बताओ बात क्लियर हुई? हाँ, लिखते रहो, नहीं तो फिर बाद में कैसे लिखोगे। ठीक, तो छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जरा समझना, ध्यान समझना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इतने लोगों में से मुझे कोई बताओ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के माइनस आधा, इन दोनों को निकाल देना। देखो, अगर पूरे में से इसको और इसको निकाल दें तभी तो बच जाएगा ये। बताओ, पूरा ले लें और पूरे में से ये इतना निकाल दें तो यही तो बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस कि अर्धवृत्त कितनी बार इसमें है, 2 बार, यानी कि 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बताओ बात समझ में आई? वृत्त भी लिख सकते हैं, एक वृत्त। हाँ, एक वृत्त। देखो, जो फिगर में होता है लिखने को तो लिख सकते हो, आधा आधा मिला के एक वृत्त होता है, लेकिन जब वहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे लिखोगे ना तो एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सीधे वो समझेगा कि हाँ 2 अर्धवृत्त था इसलिए 2 अर्धवृत्त लिखा है। ठीक है, तो उसको जो फिगर में रहेगा वही सीधे दिखना चाहिए, उसको करने को तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है, आधा आधा मिला के एक ही होता है। अब देखो, अभी वही आएगा भी वही। तो देखो ध्यान से समझना। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने 2 बार क्या घटा दिया, अर्धवृत्त को हटा दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भैया भुजा गुणे भुजा होता है, तो भुजा गुणे भुजा का मतलब 14 गुणे 14, तो ये हो गया 14 गुणे 14 हो गया -2। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब आधे वृत्त का 1/2 πr²। तो जरा देखो, 2 से 2 काटोगे भैया तो एक के वृत्त तो आया वही, लेकिन लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ 2 बार आधा वृत्त था इसलिए हमने 2 बार निकाला। तो 14 14 196, 14 14 कितना, 196। और यहाँ पे देखो माइनस पाई की वैल्यू 5/7, त्रिज्या कितनी भैया, 7 गुणे 7, एक 7 से 7 काट दो, काट दिया। ये कितना बचा, 196 माइनस 22 7 154, 7 दूने 14, 7 दूने 14 15, 154 घटाने पे क्या है, 6 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया, 4। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर है। आसान है ना भैया? जी सर।